अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। यार मैं तुम लोगों को खाते हुए डिस्टर्ब करते मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शराजी के व्लॉग कितने अच्छे होते हैं, कौन कौन लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हुई है। आज का जो व्लॉग है उसमें हम लोग जाएंगे सऊदी में। अभी मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है क्योंकि आप लोगों को बताऊँ हमारे यहाँ लाइट जो है ना वो 4 घंटे जा रही है और 2 घंटे आ रही है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा होगा, जहाँ जहाँ कुंडे लगे हुए हैं। जैसे पानी भी जो है ना बहुत कम मिक़दार में आ रहा है घरों में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बुरी नहीं लग रही होंगी। जी ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है, शाम हो रही है, हमारे कबूतर दाना चुग गया है, अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, मैं जा रही हूँ नहाने और अज़ान भी होने लगी है। ये मिलता है। ये है हमारी शहजादी और हमारी मीमी। और फिर मैं अपने भाई के कमरे में आ गई, उसे छेड़ने लगी, तंग करने लगी, सलूट मारने लगी, वो चुड़ता सो रहा है ना। और आप देखिए कैसा जादू करती हूँ, मैं कपड़े फेंकूंगी और इस्त्री करके उठाऊंगी, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता। प्लेट लेके इसलिए खड़ी हूँ कि मेरी अम्मी लेकर आई है, सभी कपड़े उतार रही हैं और मुझे आके देंगी समोसे, क्योंकि मुझे समोसा ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मगरिब भी हो रही है, गेट बंद करते हैं। समोसे लाइए, समोसे दे दीजिए मुझे। हमारे समोसे और पानी वाली चटनी हाजिर है और हम चाय। गाइस अब आपकी बहन करने जा रही है बालों को आयरन, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगता आयरन करना, वो ना मेरे बालों में डंड्रफ हो जाता है। मैं से कॉल पे बात कर रही थी, फिर गाइस मेरी मम्मा पढ़ रही है नमाज, मैं अपने बालों को कर रही हूँ आयरन। मम्मा तो सिंपल तैयार होती है, मम्मा ज़्यादा तैयार नहीं होती है, पता नहीं क्यों। भाई आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट। तो जी बहुत बड़ा प्रोसीजर है बाल स्ट्रेट करने का, जब तक हमारी लाइट चली जाएगी, और इसलिए मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी आप लोगों को अपना सूट भी दिखा देती हूँ और बाल स्ट्रेट करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और प्रॉपर रूटीन ही नहीं बन पा रही है कि बंदा व्लॉग डाल दे। और ये वाला जो कमरा है ना, मेरे भाइयों ने ऐसी की तैसी करी है, क्योंकि ये इनका कमरा है ना, साफ़ करो इतना साफ़ करो, यहाँ से हवा से डाल रही है, फिर वही करते हैं। लड़कों का काम ही यही होता है, गंदगियाँ फैलाना। मेरे भाई देख भी रहे हैं ना तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ये लोग फैलाते हैं गंदगियाँ। तो जी प्रॉपर आज का ब्लॉग बना रही हूँ मैं, इससे वही वाले पहनूँगी ब्लैक वाले, क्योंकि यार मेरे पास ज़्यादा खुद से नहीं है मतलब हैं 2 ही ब्लैक है मेरे पास, तो एक में जो है ना घुंघरू लगी ना और एक सिंपल है, सिंपल वाली खुद से पहनूंगी मैं, और ये वाला सूट पहनूंगी। अभी बाल स्ट्रेट करते हैं और हल्का सा लाइट सा मेकअप करेंगे और फिर चलेंगे शादी में। आजकल ट्रेंडिंग पे नहीं चल रहा टिकटॉक पे कि यार लोग आपको छुपके से कॉपी करते हैं, बोलते हैं जब आप वो सब कुछ करके जाओ, मतलब जो आप पहनो, आपका पहनना ओढ़ना सब कॉपी करते हैं छुपके से। लग रहा है उनको अच्छा होता है, लेकिन वो कभी तारीफ़ नहीं करते, पर छुपके से कॉपी करते हैं कि हमें भी यही। तो भाई दिल खोल के तारीफ़ें करा करें, दिल खोल के अच्छे अच्छे कमेंट करा करें, आपकी बहन को पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस यार दुआ करो कि मैं प्रॉपर अपनी ब्लॉगिंग में आ जाऊँ और अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करना है मुझे, अपना कोई कारोबार करना है। और अगर आप लोगों को कुछ कम बजट में अच्छा कारोबार पता है ऑनलाइन, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, बालों को कर्ल करूँ या फिर स्ट्रेट करूँ, देखती हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, मैं आप लोगों को बताती हूँ ये। और हमें जाना है 8:30 बजे, हमारा रक्षा आ जाएगा और मुझे जब तक होना तैयार, मैं अभी आती हूँ अपने मुँह को ग्रीस फ्रीज करके, मतलब धो वो के आती हूँ, फिर करते हैं मेकअप। अपना पिटारा निकाल लिया गया, इसमें मेरा मेकअप है और ये मैं पॉम अपना लिया, तो मैं अब अपना मेकअप करने जा रही हूँ। मैं हाफ हो गई हूँ रेडी, हाफ होंगी बाद में, जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। अच्छा भैया हमारा रक्षा आ चुका है, भागो जल्दी जल्दी जल्दी, मम्मा रक्षा आ गया है, जल्दी से बाल बनाते हैं फिर मिलता है, सही। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पेट्रोल पंप पे और हमें पैसे चेंज करवाने थे, तो वो हम करवा रहे थे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे गमले, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। और ये है मेरी फाइनल लुक, ऐसी लग रही थी। मैं पुरानी एक्सेसरीज़ पहन ली थी मैंने, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती ऊपर से उतारने की, क्योंकि हमारा बीच में जनरेटर बंद हो गया था तैयार होते होते ही, और फिर जो है ना अंधेरे में भागम दौड़ी, ये वो क्या आना है जाना है। भाई जो एक थे वो शॉप पे थे, उन्हें कॉल करनी है, ये करना है वो करना, फिर इस चक्कर में रह गई। फिर जी जो सामने थी ना ज्वेलरी, वही मैंने पहन ली और वो अच्छी लग रही थी, बस कोई बात नहीं। और यहाँ पर डीजे बैठे हुए थे और मेरे मामा जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये है पूरा हॉल रॉयल क्लब, इसमें थी शादी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शादी हुई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इतने दिनों बाद शादी एंजॉय करके, क्योंकि शादियों के इन्विटेशन अब कम हो गए भाई, लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में कर लेते हैं शादियाँ, बुलाते बहुत कम है। तो खैर ये हमारी कॉलोनी और हमारे जानने वालों में शादी थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट करा, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगा, बहुत ही मज़े का हॉल था, खाना था, वीआईपी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, केयरिंग सब। तो जी
जी यहाँ पे मैं और मेरी मम्मा बैठ के हो रहे हैं बोर, क्योंकि हम दोनों ही आए हैं। फिर हमें हमारे जानने वाले मिल गए, हम उनकी टेबल पे बैठ गए, उनसे हमने थोड़ी गपशप करी और यहाँ पे हमने अपनी सारी चीज़ें रख दी हैं, पर्स वगैरह। फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मैं थोड़ा घूम घाम के आती हूँ। यहाँ पे मुझे मिरर दिखा तो मैं इसमें खड़ी हो गई और यहाँ पे मेरी कज़न की कज़न थी मेरे साथ। और ये देखिए हैंड वॉश करने के लिए एक अलग ही सेपरेट जगह थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और यूज़फुल भी थी, ऐसी होना चाहिए। और यहाँ पे पानी के डिस्पेंसर पे तो इतना ज़्यादा रश था, कोई गिलास भी देने को राज़ी नहीं था। फिर मैं आ गई अपना मुँह लेकर ऐसे ही। वो मैंने क्या हो, मैंने कहा कोई भी नहीं दे रहा गिलास। तो वो मैंने कहा अपनी टेबल पे है गिलास, तुम लेके चली जाओ। मैंने कहा अच्छा लाइन दे दें। फिर मैंने अपनी मम्मा से गिलास लिया और मैं जाके पानी पी कर आई। मैंने कहा छुपा के रखो गिलास। फिर मम्मा ने इसमें रख दी मेरे पर्स में। मैंने कहा दे रहा नहीं है कोई भी गिलास ना। फिर यहाँ पे हो गई थी जगह ख़त्म, तो कुर्सियाँ टेबल न्यू लग रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे शादी में। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है जगह, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरे भाई साहब शॉर्ट बना के लाए थे मर्दों का। तो ये देखिए यहाँ पे खाना लग चुका है, खा चुके हैं। मर्द सबसे पहले खाते हैं खाना पाकिस्तान में, तो आप लोगों को तो पता है। और यहाँ पे हम लेडीज़ का डिनर लग रहा है, चटनी आ गई है जी। और फिर मैं इसको बोल रही थी कि तुम बैठ जाओ, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इसने कहा वो औरत उठी नहीं रही, मुझे जगह नहीं दे रही, तो मैं कैसे बैठूंगी। मैंने कहा बेटा तो भाई तुम जगह गई, मोए मोए हो गया। फिर यहाँ पे रोटी आ गई, रशियन सैलेड आ गया। रशियन सैलेड में था आलू पहली दफ़ा सुना ना आपने, मैंने भी। तो मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने कहा मम्मा आलू है, कैरी है। कैरी क्या? मैंने कहा हाँ ना मम्मा। तो मैंने कहा चलो तुम टेस्ट करके बताओ। मेरी मम्मा देखे खाली प्लेट लेके बैठी हुई है और मम्मा बोली तुम खा के देखो, मुझे पाइनएप्पल खिला दो। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को पाइनएप्पल खिलाया और यहाँ पे मैं रशियन सैलेड को टेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा मम्मा इसके अंदर पोटैटो कौन डालता है? वो मैंने कहा डालते हैं भाई डालने वाले। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ, मुझे रशियन सैलेड पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती ऐसी चीज़। और एक और बात कि मुझे चाइनीज़ भी नहीं पसंद, कि मैं चाइनीज़ राइस खाऊं या शाशलिक खाऊं या मंचूरियन खाऊं, नो, मुझे ये चीज़ें पसंद ही नहीं। मैं भाई देसी ब्लॉगर हूँ, देसी चीज़ें, देसी खाना जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चूल्हे पे बना हुआ हो, पराठा हो, दाल चावल हो, ऐसी चीज़ें। और देखें क्विक सर्विस हमारे वेटर्स की, जैसे भाग भाग के बेचारे काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको और अच्छे रोज़गारों से नवाजे यार। सब जो है ना मजबूरी के तहत काम करते हैं। और यहाँ मैं और मेरी मम्मा बैठे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। मेरी मम्मा की आदो प्लेट देख सकते हैं आप लोग। तो जी बिरयानी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी थी, खीर भी अच्छी थी और फिश भी बहुत ही ज़्यादा वीआईपी थी। और लेडीज़ में जो है ना मटन नहीं चलाया था, मटन भी था, वो जेंट्स खा गए थे। यहाँ पे हमने खाना डन कर लिया क्योंकि हमारे साथ 2-3 फैमिली और बैठी हुई थी जिनको हम नहीं जानते थे। एक फैमिली को हम जानते थे, तो ज़्यादा कबाड़ हो गया। उसके बाद जी खाते खाते मेरे पर्स पे गिर गई खीर, मेरी अम्मी जान ने साफ़ कर दी खीर। फिर हम लोग उठे और सबसे मिले, अल्लाह हाफिज़ कहा उनको और फिर चल दिए अपने घर की जानिब। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए ना आए, आप लोगों को लाइक करना। और भाई हम लोग फिर चले गए और फिर हमने ली रास्ते से कोल्ड ड्रिंक और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी हम लोगों ने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैस हो रही थी। और हाँ ये वो वाली प्रोडक्ट नहीं है, हमने वो मंटा नहीं कहते जो पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक थी, बोली थी हमने। अच्छा जी पहले बता दूंगा मेरे पर तनकीद होना शुरू हो जाए। अच्छा जी तो फिर ये था आज का मेरा ब्लॉग। जल्दी से लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करें ताकि मुझे पढ़ के खुशी हो। बाय बाय।